बेगूसराय यानी वामपंथ की धरती, वामपंथ का वो किला जो अवैध था, लेकिन वामपंथ का किला टूट चुका है। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि मीडिया रिपोर्ट बताती है। यदि आप इतिहास को देखेंगे तो वामपंथ ना सिर्फ बेगूसराय में मजबूत था बल्कि वो इसे अपनी धरोहर मानता था। चूंकि मैं अभी वामपंथ की धरती तेघरा विधानसभा में हूँ और तेघरा विधानसभा जो है वो वामपंथ का गढ़ कहा जाता था। तमाम ऐसे बड़े क्रांतिकारी नेता पैदा हुए जिन्हें इतिहास याद रखता है। चूंकि अभी मेरे साथ यहाँ से निवर्तमान विधायक जो है वीरेंद्र कुमार जी मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 5 साल का जो कार्यकाल रहा आपका, उसे आप किस तरह से जनता के सामने रखना चाहते हैं? 5 साल का कार्यक्रम जो हमारा रहा, हम केवल डेवलपमेंट, शिक्षा, हेल्थ, सड़क, बिजली सब पर ध्यान दिए और सब में प्रगति हमारा ठीक रहा। हम अपने क्षेत्र में जो भी काम किए हैं हम उससे काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, अपने आप से सेटिस्फाइड है। ये नहीं कहते हैं कि जनता सेटिस्फाइड है। हम अपना काम किए, हम मानते हैं कि हम सेटिस्फाइड हैं। ज़रूरत से ज़्यादा जितना था मीन्स अपना बुद्धि उससे काम करके जनता के बीच में अपने काम को रखा। चूँकि यदि हम देखें तो ख़ासतौर पे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे जो समस्याएं वो बाढ़ की है, तटीय मैदान है, गंगा का मैदान है, तो वहाँ पे आपके पास क्या एजेंडा होगा भविष्य में यदि आप चुनकर आते हैं और आपकी फिर से यदि सरकार बनती है एनडीए की, तो क्या एजेंडा होगा उनके लिए? क्या आपके पास रोड मैप है? बाढ़ हर एक साल आता है यहाँ, कुछ एरिया में आता हमारे यहाँ बाढ़ प्रभावित, कुछ ही एरिया गंगा किनारे जो उधर बिंटोली है राजेंद्रपुर के पास और कुछ मधुरापुर के पास ये आता है। वहाँ पर रोड बनाया जा रहा, पुल बनाया जा रहा, उनको बसाने के लिए बाढ़ के पीरियड में उनको ऊपर ले आता है। लोग जनरली बाढ़ में एकदम गंगा किनारे तट पर चले जाते हैं, तो पानी आएगा तो लोग रहते हैं, तो उनको रहने का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम, दवाई और मवेशी लोग का भी चारा उरा सबका प्रबंध किया जाता है और दिया जाता है। खासतौर पे हम देखें तो ऐसे गंगा किनारे हम लोग किए हैं, वो तटबंध को जाम किया जा रहा है, बोल्डर से उसको पिचिंग करके रिटेनिंग वॉल देकर उसको भी क्या, उसका टेंडर हो गया, बहुत दूर तक, काफ़ी दूर तक काम हो गया है। उस पर ध्यान में रखते हुए जितना होगा कुछ साल में वो भी ख़त्म हो जाएगा। सर, जब हमने ग्रामीण लोगों से बात की, ग्राउंड रिपोर्ट हमने की, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स, खासतौर पे जो पंचायत और ब्लॉक जो लेवल है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार है और वो उम्मीद करते हैं कि सिस्टम से, डेमोक्रेसी से, कि उसका निवारण होगा। तो इसका कोई रोड मैप है आपके पास भविष्य में? देखिए, जनता के पास जाइएगा जी और जनता से मिलेंगे तो रोज़ हम सुनते हैं कि भ्रष्टाचार है, लेकिन भ्रष्टाचार में जितना कमी आया है और उसको कम करेंगे। भ्रष्टाचार में कमी आया है और कमी करके उसको दूर करेंगे। जनता को दिक्कत है और जहाँ जनता को दिक्कत होता है, जनता बताती है, तो हम उनके पदाधिकारी को कह के उनका काम करवाते हैं और करते रहते हैं। कुछ जनता ऐसे होते हैं जो विरोधी प्रकृति के हैं, तो वो जो हल्ला करेंगे। अगर विरोधी के पास अगर कुछ मामला नहीं रहेगा तो जनता के पास जाएंगे कैसे? तो क्या करते हैं, जरा सा भी अगर गड़बड़ी है तो उसको हाईलाइट करते हैं, सरकार कुछ नहीं किया, विधायक कुछ नहीं किया। तो ये लोग विरोधी में जो रहते हैं उनका ये सब बात बोलते हैं और करते हैं। अब मैं चूँकि इस विधानसभा की थोड़ी सी राजनीति चीज़ों पे पूछना चाहता हूँ। जो पिछले जिस पार्टी में आप थे उस पार्टी ने इस बार सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को समर्थन किया है और अभी वर्तमान में खासतौर पे जो बागी कह सकते हैं जो नेता हैं ललन कुमार, उनको एलजेपी ने टिकट दिया है। तो जातीय समीकरण के आधार पर कितना चुनौती है आपके सामने? देखिए, यहाँ सीपीआई के साथ ठीक है, आरजेडी आया जी, वो लड़ रहे हैं और जिनको टिकट नहीं मिलता है उनका ये ध्येय रहता है कि टिकट हमको नहीं, उनके कैंडिडेट को हराना है। तो बागी उम्मीदवार जो एलजेपी से खराब देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं कि उनका स्टेटमेंट क्या आता है जी। आप गठबंधन में रहिएगा, इसलिए उनको गठबंधन से हटाया गया, अब पार्टी से निकाला जाएगा। आप गठबंधन में रहकर आप अगेंस्ट में प्रचार करते हैं और कैंडिडेट देते हैं, उसी कैंडिडेट को देते हैं जिनको उस पार्टी से टिकट नहीं मिला वहाँ जी, और उनको खड़ा करते हैं कि वोट काट करके हम आदमी को हराएं। अगर आदमी हारेगा, वो अब कैंडिडेट सब हार गए और उनको गठबंधन में रहने का क्या ज़रूरत है? कोई उचित तो है नहीं। और गठबंधन में नहीं रह करके जबकि देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी उनका हुआ कि हमारे गठबंधन में, वो नहीं है और नहीं हैं, आप प्रचार करते हैं, उनके नाम को यूज करते हैं। नाम को इसलिए करते हैं कि उनका वोट आवे और जो कैंडिडेट खड़ा है उनको हानि पहुंचे। क्या आपको लगता है कि एलजेपी के कैंडिडेट देने से यहाँ पे आपको नुकसान होगा? खासतौर से यदि हम पूरे बिहार के समीकरण की बात करें तो जदयू को नुकसान होगा। हम नुकसान पर जाते ही नहीं, हम अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं, डेवलपमेंट पर विश्वास रखते हैं, डेवलपमेंट करने का कोशिश करते हैं
इसलिए उसके पीछे जाते नहीं कि हमको नुकसान पहुँचे। जनता यहाँ का देखती है कि जो कैंडिडेट हैं क्या करेंगे, पहले वो भी रहे हैं, विधायक रहे, क्या वो किए क्या हम किए। हम तो यहाँ मेडिकल कॉलेज लाए, यहाँ हॉस्पिटल लाए, ANM कॉलेज लाए, गुप्ता बांध जो कभी आज़ादी के बाद आज तक बना नहीं, उस गुप्ता बांध में 10 करोड़ का टेंडर करा, जिसका शिलान्यास करके उसका ये टेंडर भी करवा दिया, वो रोड भी बनने जा रहा है 18 किलोमीटर। उसके बाद ये फ्लाईओवर बनवाए हैं रेलवे लाइन पर वहाँ। उसके बाद ये बिहट में देख रहे हैं कि NHI के थ्रू अंडरपास भी बना है और दोनों साइड सर्विस लेने वाला वहाँ पुल भी दिया जाएगा। तो हम डेवलपमेंट पर काम करते हैं और दूसरा कोई काम ही नहीं करते हैं। डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं, जनता के प्रॉब्लम को समझते हैं, दूर करने की कोशिश करते हैं, उसी पर हम जनता पर विश्वास करते हैं। हम काम किए हैं इसलिए जनता के पास जाते हैं और लोग वोट देंगे। आप जनता से चुनाव के बाद यदि आप जीतते हैं तो उनसे मिलने का, संचार का क्या जरिया आप अपनाएंगे भविष्य में? क्योंकि लगातार जो जनता होती है वो उम्मीद करती है कि जो जननेता होते हैं, जो राजनेता होते हैं, वो उनसे संपर्क बना के रखें। हम पहले भी जब थे, अभी तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, हर एक मंथ में 10 दिन अपने क्षेत्र में 40 पंचायत में घूमने का कष्ट करते थे। कष्ट करके जनता के बीच में जाते थे और जनता से उनके प्रॉब्लम को समझते थे। जहाँ पर पुस्तकालय का ज़रूरत है, जहाँ पर स्कूल का ज़रूरत है, जहाँ पर चापाकल, जहाँ देखा कि जहाँ दिक्कत है उसका निवारण करते थे और जनता के बीच जाकर काम करते थे। हर एक मंथ में 10 दिन हम निश्चित अपने पंचायत में 40 पंचायत में घूमते थे। चूँकि मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है कि आप राष्ट्रीय जनता दल से जीत कर आए तेघरा विधानसभा और फिर आपने चुनाव से पहले जदयू में अपनी वापसी की। क्या आपकी आइडियोलॉजी मिल नहीं रही थी राजद से, या फिर आप उनसे कुछ अंदरूनी मामलों में खपा थे? हम शुरू से कॉलेज डेज से हम नीतीश कुमार के साथ हैं, एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। जब से समता पार्टी में वो काम कर रहे थे? जब हाँ, शुरू से जब कॉलेज पॉलिटिक्स से लेकर हम नीतीश कुमार के साथ हैं। और नीतीश कुमार है जो बड़े भाई, हम छोटे भाई के रूप में काम करते हैं। तो हम उस समय भी जब गठबंधन था राजद का जदयू का, ये सीट हम लड़ना चाहते थे, ये चला गया राजद में। नीतीश कुमार से पूछकर हम ये सीट पर लड़े थे राजद से। ऐसे हम नीतीश कुमार के साथ हैं, रहेंगे जब तक वो जिंदा रहेंगे, हम उनके साथ हैं और रहेंगे। चूँकि जब हमने जदयू के जितने भी टॉप लीडर्स हैं उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि वो कर्पूरी ठाकुर, जॉर्ज फर्नांडिस के आदर्शों पे चलना चाहते हैं, उस तरह का बिहार बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर से जो इल्ज़ाम लगाया वो विपक्ष के पार्टियों पे लगाया। तो आपको लगता है कि विपक्ष भविष्य में जिस तरह से विपक्ष हमलावर है जदयू पे, भाजपा पे, उस तरह से पार्टी को नुकसान हो रहा है? इसका जवाब हम पहले दे चुके हैं आपको। कहा विपक्ष का काम है कि थोड़ा थोड़ा गलती को देखना और उसको हाईलाइट करना, हाईलाइट करके जनता वहाँ कैसे उससे बिगड़ेगी, यही काम है विपक्ष का। विपक्ष का कोई सकारात्मक काम है नहीं, कुछ जरा सा गलती को पकड़ लेना। नीतीश कुमार ने जो काम किया और मोदी जी ने जो काम किया, उस देश के लिए जो मोदी जी काम किया, स्टेट के लिए नीतीश कुमार किए, वैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। अगर आपके नॉलेज में है, क्षेत्र घूमे हैं, तो एक नाम बता दीजिए जो मुख्यमंत्री लायक हैं। मुख्यमंत्री लायक नीतीश कुमार हैं, प्रधानमंत्री लायक नरेंद्र मोदी हैं। यही दोनों देश और राज चलाएंगे जिससे देश और राज का तरक्की होगा। आप देख रहे हैं कि कोविड में गरीब जनता को क्या किया गया, फ्री में अनाज, फ्री में रुपया, सबके अकाउंट में ट्रांसफ़र, नो मीडिएटर। जब हमने हम से बात की, जीतन मांझी जी की पार्टी से बात की, उन्होंने कल ही कहा है कि सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है, ना चिराग के पास ना तेजस्वी के पास। तो आपको लगता है सिर्फ और सिर्फ विकल्प है नीतीश? 100% नीतीश कुमार, अगर ये पार्टी अगर आती है मेजोरिटी में तो नीतीश का सीएम के चेहरा में नीतीश कुमार हैं, प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी है। जब हमने तेघरा में जदयू के उम्मीदवार से बात की तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। वर्तमान में उन्होंने अपने कार्यों को जनता के सामने रखा, उन्होंने बताने की कोशिश की कि उन्होंने किस कार्य को किया और किस तरह से उनके जो रोड मैप हैं वो भविष्य में तैयार हो सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या जनतंत्र में, लोकतंत्र में जनता इनके चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएगी? प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है इस सवाल के पीछे। कैमरामैन अंकित कौशिक के साथ मैं रवि कुमार सिंह, TNA न्यूज़ तेघरा।